Hello students, welcome to the Chanakya Defense Group. Students, I am Vijay Pathania, your biology teacher. और बच्चों आज का हमारा टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट टाइम आपको पता होगा हमने द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी थी. लेकिन आज हम बिल्कुल एक बेसिक से टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. तो आइए देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर किस वे में होता है. तो ज़रा देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. तो आज हम बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं. तो बच्चों सेल भी कौन सा है? द प्लांट सेल. दिस इज द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल के बारे में मतलब जानेंगे तो एनिमल सेल भी बीच में इसके पार्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल में जैसा कि हमारे को पता है कि सेल की आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, जबकि सेल वॉल एनिमल्स में ह्यूमंस में नहीं होती है. ठीक है, तो सेल के बारे में क्यों यहाँ बातचीत हो रही है? क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी को देखें बच्चों, हमारा हेयर, स्किन, नेल्स, ब्लड, बोन, सब चीज़ें सेल से मिलकर बनी हुई हैं. Our each and every part of the body is made up of cells. That's why it becomes very important to know about each and every aspect of the cell. तो प्लांट सेल के बारे में बच्चों ये है कि सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों, इट इज नोन एज द सेल वॉल. और आप जानते हैं सेल वॉल प्लांट्स में सेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है. सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी प्लांट की सेल वॉल जो आउटर मोस्ट लेयर है वो उससे मिलकर बनी होती है. अब प्लांट्स में बात करें तो प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट सब चीज़ें बच्चों सेल से ही मिलकर बनी हुई हैं. तो सेल की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में जाना, जिसका नाम क्या आ गया? द सेल वॉल. इसके अलावा बच्चों प्लांट्स के इनसाइड अगर बात करें तो एक लेयर होती है, और प्लांट के अंदर सेल वॉल के अंदर दिस इज अ लेयर बच्चों, दिस द लेयर इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और आप जानते हैं कि ये जो लेयर है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. हालांकि बैक्टीरिया में तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. तो दूसरा नाम है इसका जी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसका एक और नाम है बच्चों प्लाज्मा लेमा. दैट इज द प्लाज्मा लेमा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बच्चों को ज़्यादातर आपके फैट्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है. यहाँ पे वेरी लिटिल बिट अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है. तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है बच्चों वो ज़्यादातर प्रोटीन्स की, फैट्स की और वेरी लिटिल अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है. सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का केवल यही काम है, दे एक्ट एज अ रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स. मतलब बाहर से सेल का पार्टिकल कौन है, ये सेल को सिग्नल देने का काम करता है. कार्बोहाइड्रेट जो कि सेल मेम्ब्रेन में वेरी लिटिल अमाउंट में होते हैं. ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन हमारे फैट्स, जिसको लिपिड्स भी कहते हैं, और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. इसके अलावा बच्चों सेल के अगर लगभग सेंटर की बात करें तो सेल के सेंटर में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आता है जो कि आपका डबल लेयर से मिलकर बना होता है. इस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली को बच्चे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों. इस छोटे से स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों न्यूक्लियोलस. तो याद रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर द राइबोसोम्स प्रोडक्शन. याद होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस के अंदर द राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, एंड वी नो दैट राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, बट राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस. एंड यू नो न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है. एंड यू नो दैट द लिक्विड पार्ट व्हिच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. इसके अलावा न्यूक्लियस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप जानते हैं वो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज द क्रोमोसोम्स. बच्चों न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को द क्रोमोसोम्स कहते हैं. अब ये खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके
इसके अंदर है हमारा डीएनए, और बच्चों डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स। देखो ह्यूमन बींग्स में डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। उसी तरह प्लांट्स के डीएनए की भी लेंथ हमेशा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ये होते हैं यूकैरियोट्स। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बच्चे ये वो वाले होते हैं सेल जिन सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। द सेल्स विच हैव न्यूक्लियस आर नोन एज द यूकैरियोटिक सेल। मतलब जिन सेल में न्यूक्लियस होगा उन सेल का नाम क्या होता है जी? यूकैरियोटिक सेल। और जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बात करी। इसके अलावा बच्चों सेल के अंदर लिक्विड सा पार्ट पाया जाता है, एंड यू नो द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल व्हिच हैज सो मेनी ऑर्गेनेल्स, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट प्लस ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। अगर सेल के अंदर सिर्फ ये लिक्विड पार्ट को देखें तो इसका नाम होता है साइटोसोल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइटोसोल एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो साइटोसोल है दिस इज ओनली द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, बट इफ वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म दिस इज द लिक्विड पार्ट प्लस ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, अब ऑर्गेनेल्स कौन सी है बच्चों? पहली ऑर्गेनेल जो हमने जिसका स्ट्रक्चर भी देखा था व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और पावर हाउस ऑफ द सेल आप जानते हो क्या नाम है इसका? द माइटोकॉन्ड्रिया। मैं इसको यहाँ एम्प्टी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल व्हिच इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल हमारे पास होती है बच्चों, उसको देखेंगे, वो न्यूक्लियस के ऊपर होती है, एंड दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज ईआर, एंड यू नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ द ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के ऊपर जो ये ऑर्गेनेल पाई जाती है बच्चों, दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज ईआर। और ईआर भी दो टाइप के होते हैं। अगर ईआर के ऊपर राउंडेड से राइबोसोम्स आर अटैच्ड, दीज आर द राइबोसोम्स। अगर ईआर के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए तो उसका नाम होता है बच्चों आरईआर। आरईआर को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whose main task is the formation of protein। तो बच्चों आरईआर का मेन नाम क्या है? आरईआर का नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मेन काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। इसके अलावा अगर ईआर के ऊपर की बाउंड्री अगर स्मूथ है, स्मूथ का मतलब उसके ऊपर अगर राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं है, तो बच्चों इसका नाम होगा दैट इज द एसईआर। इसका नाम क्या होगा? एसईआर। एंड यू नो एसईआर आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर का बच्चों मेन काम क्या होता है? फैट्स या लिपिड्स को बनाना, और क्या बनाना? स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाना। हमारी बॉडी में जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और द कोर्टिसोल, एड्रीनोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है दे आर फॉर्म्ड इन द एसईआर एज वेल एज द लिपिड्स एंड फैट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमने जाना कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट से मिलकर बनी है, तो फैट्स को बनाने का काम किसका है बच्चों? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फैट्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने का काम करता है। एसईआर का बच्चों एक और काम है डिटॉक्सिफाई द सेल। डिटॉक्सिफाई मतलब सेल के अंदर कई बार टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा बच्चों एक और ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये ऑर्गेनेल का साइज बहुत ही ज्यादा होता है। इसको मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ। दिस ऑर्गेनेल इज नोन एज वैक्यूल, एंड यू नो वैक्यूल आर द स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जैसे कि हमारे को पता है कि लीव्स में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। द लिक्विड ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इनसाइड द लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ पीएचएस, फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म का नाम है स्टार्च, एंड स्टार्च इज स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल। तो बच्चों वैक्यूल के बीच में क्या स्टोर होता है? स्टार्च स्टोर होता है। इसके अलावा प्लांट्स में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो जो भी टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन्स होंगे दे आर आल्सो स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल की मूवमेंट होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर टॉक्सिन्स को डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के बाहर फेंक देता है। तो सेल की क्लीनिंग करने का काम जो है वैक्यूल का भी होता है।
तो वैक्यूल इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली फाउंड इन द प्लांट सेल। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, लेकिन इनमें जो ऑर्गेनेलिज है उनका ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जो फंक्शन है उसके बारे में भी हमने इसके काम को जाना। इसके अलावा सेल के अंदर और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं। जैसे एक ऑर्गेनेली के बारे में आप जानते हैं, ये इस तरह की ऑर्गेनेली होती है इस शेप की, विच इज नोन एज द गोल्गी बॉडी, विच इज नोन एज द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का मेन काम है द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी। जैसे आरईआर का मेन काम क्या हुआ बच्चों? द प्रोटीन फॉर्मेशन। एसईआर का मेन काम क्या हुआ? फैट, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड डिटॉक्सिफाई ऑफ द सेल। होता क्या है, नए नए जो प्रोटीन बनते हैं और फैट्स बनते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनको एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है क्योंकि इनको पहले भेजा जाता है गोल्गी बॉडी के बीच में। गोल्गी बॉडी का काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को इस वे से क्या करना, पैक करना कि वो मटेरियल अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाए। जब मटेरियल अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ओनली देन द प्रोटीन्स, फैट्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स बिकम यूजेबल टू द बॉडी। हमारी बॉडी इनको एक्टिव फॉर्म में बच्चों क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। तो इसलिए हमने ये जाना कि गोल्गी बॉडी भी होती है। इसके अलावा आप जानते हैं एक ऑर्गेनेली जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, दे आर नोन एज द राइबोसोम्स, एंड द राउंडेड स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स आप जानते हैं दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। So the liquid which is found inside the cell, बच्चों सेल अंदर से सूखा नहीं होता, सेल हैज लिक्विड इनसाइड, और उस लिक्विड में बहुत सारी ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं बच्चों, फ्लोट कर रही होती हैं। All the organelles inside the cell as well as the liquid which is formed inside the cell, both of them are known as the cytoplasm of the cell। और सेल के अंदर अगर केवल लिक्विड पार्ट को देखा जाए then it will be known as the cytosol of the cell। cytosol is only the liquid part of the cell but liquid plus organelles are known as the cytoplasm of the cell। और सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस को देखा। न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन ऑफ द सेल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड पार्ट है जिसको क्या बोला जाएगा, द न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंडेड सी ऑर्गेनेली है which is known as the nucleolus, and the main task of the nucleolus is the formation of the ribosomes। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं which are known as क्रोमोसोम। और हमारे को पता है बच्चे इसके बीच में क्या होगा, हमारा डीएनए which is the डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट्स है, ये न्यूक्लिक एसिड है एक। और डीएनए के बीच में बहुत सारे जीन्स होते हैं। अगर ह्यूमन वे में बोला जाए तो हमारी हैबिट, हमारा नेचर, हमारी आदत जो भी है, या हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर, आई का कलर, हमारा नेचर, हैबिट, हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, हमारे को डायबिटीज होगी या नहीं होगी, ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड बाय आवर जीन्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।